दोस्तों दानंग से 7 किलोमीटर दूरी पर मार्बल माउंटेन्स हैं, जो कि एक देखने लायक जगह है। और ये मार्बल माउंटेन्स 5 जो पहाड़ हैं उनका एक समूह है, और हर जो एक पहाड़ है उसके पीछे उनका एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जैसे कि अर्थ, फायर, वुड, वाटर और मेटल। अब पहाड़ है तो चढ़ना भी पड़ेगा भाई, तो इसके अंदर उन्होंने स्टेप्स बनाए हुए हैं जो कि 156 स्टेप्स हैं जो आपको चढ़ने पड़ते हैं। थोड़ा उसको समझने के लिए 12 स्टोरी बिल्डिंग जितनी चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। और जो लोग अभी सुनकर बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वहाँ पर लिफ्ट भी लगी हुई है। और ये जो मार्बल माउंटेन्स हैं पूरे साल खुली रहती हैं, हर रोज़ 7 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं इन मार्बल माउंटेन्स की। इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों, कि भाई यहाँ पर एक ड्रैगन निकला था, समुंदर से एक ड्रैगन निकला, और उसने नोंगनू बीच है वहाँ पे, और वहाँ पर उसने एक अंडा दिया, और वो अंडा 1000 दिनों के बाद फूटा, और उसमें से एक लड़की निकली, और जो अंडे के जो वो शेल बच गए थे, जो टुकड़े बच गए थे, उनसे ये जो पहाड़ है पैदा हुए। तो ये तो उनकी मिथ थी। तो चलिए अब एक बार जब आप इन मार्बल माउंटेन्स के ऊपर पहुंच जाते हैं, एक समिट पे पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वहाँ मैं बता दूं आपको लिंग उंग पगोडा देखने के लिए और एक टेम्पल देखने को मिलेगा, जो कि 1825 में बना था। आप वहाँ पे टम थाई पगोडा भी है, जो कि 17वीं सेंचुरी में बना था और 400 साल पुराना है। और भाई पहाड़ पर पहुँचेंगे तो व्यू तो देखने को मिलता ही है। तो वहाँ एक माउंट थुई है, जो कि आपको वहाँ से बेस्ट व्यू मिलेगा देखने के लिए, पूरे शहर का, समुंदर का। वहाँ से आपको राइस पैडी फील्ड्स भी नज़र आ जाएंगे। और हाँ, वहाँ पर 2 केव्स भी हैं जो देखने लायक बनती हैं। उसका नाम है हुइनकॉन्ग, और एक दूसरी का नाम है हेवन केव, और वो वाकई हेवन है। और इसमें एक बात और मैं बता दूं, अगर आप 2 बजे के करीब वहाँ जाते हैं दोपहर में, तो जो सूरज की रोशनी वहाँ हेवन केव में पड़ती है, वो वाकई में ही हेवन लगता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी पैसे कितने लगते हैं। तो एंट्रेंस फीस वहाँ की कुछ मैं बोलूँगा ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर लगेंगे आपके 140 रुपये लगते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और वहाँ पर 2 एंट्रेंसेस हैं। एक एंट्रेंस पर आप के पास वहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है, और दूसरी एक जो पुरानी वाली मैं बोलूँगा आगे एक एंट्रेंस है, वो है। और वहाँ से थोड़ी चढ़ाई आसान है दूसरी एंट्रेंस से। और जो पहली वाली एंट्रेंस है, इसके ऊपर आपको लिफ्ट से अगर आप जाना चाहते हो तो लिफ्ट यहाँ से जाती है। अब लिफ्ट का भी किराया लगता है, जो कि ज़्यादा नहीं है, 52 रुपये लगते हैं 1 वे। तो अगर आप ऊपर नीचे अप डाउन करने वाला तो 104 रुपये के करीब आपको लगते हैं। तो अब बात करते हैं जी बेस्ट टाइम कौन सा है जाने के लिए। तो मैं बोलूँगा वहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि वियतनाम में बारिश बहुत होती है, तो उस महीने में नहीं जाना चाहिए। तो जनवरी से लेके जून तक एक अच्छा टाइम है। और उसके बाद मैं बोलूँगा जो बारिश का जो मौसम है वो है सितंबर और नवंबर का, तो उसमें बिल्कुल ही मत जाइएगा। और उसका कारण ये है कि वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस बहुत रहते हैं, और मैं बोलूँगा वहाँ तूफ़ान वगैरह भी आते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो जनता बोलती है जी अप्रैल मई में बेस्ट टाइम है जाने का। और हाँ, अगर आपको वाकई मज़ा लेना है, जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ों की सुबह देखिए, तो 7 बजे जाइए। एक तो जनता कम होती है वहाँ पे, और आपको आराम से चढ़ाई भी हो जाएगी, इवन अगर वहाँ गर्मी हो भी रही है तो, क्योंकि टेम्परेचर थोड़े नीचे ही रहते हैं वहाँ के। तो अब दानंग से हम लोग इस माउंटेन पे कैसे पहुँचेंगे, इन माउंटेन्स पे। तो 20 मिनट का रास्ता है वहाँ से बाय रोड ड्राइव करके। तो वहाँ से बसेस जाती हैं, जो कि 105 रुपये का किराया लगता है उनका। और अगर आप वहाँ पर मोटरसाइकिल रेंट्स भी कर सकते हैं, अगर आपने रखी हुई है, या आप करना चाहते हो कोई और भी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्योंकि ये आधे दिन का टूर होने वाला है। तो बाइक की कॉस्ट है जो 800 से लेकर 1600 रुपये पर दिन की आपको रेंटल लगता है उसका। और अगर आप ये मार्बल माउंटेन्स जाने वाले हैं तो पार्किंग अवेलेबल है, जो कि 180 रुपये वहाँ पार्किंग के आपके लगते हैं। अब जो लोग टैक्सी से जाना चाहते हैं, तो सबसे महंगा विकल्प हमेशा टैक्सी रहता है। तो आपको 900 रुपये 1 वे आपको लगने वाले हैं। आप अप डाउन भी कर सकते हैं, उसमें बार्गेनिंग हो जाएगी, पर पैसे उतने ही लगने वाले हैं आपके 1800 से लेके 2000 के बीच में, और बीच में वेटिंग डाल के आपके लगेंगे।
और दोस्तों एक बात और ध्यान में जो रखने वाली बात है यहाँ पर कि थोड़ा फिज़िकली फ़िट होना यहाँ ज़रूरी है, मैं बोलूँगा। क्योंकि ऊपर जाने के बाद भी आपको चलना काफ़ी पड़ेगा, तो अगर आप किसी वजह से नहीं चल पा रहे हैं तो मैं बोलूँगा ये ट्रिप आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। और जो दूसरा मैं बोलूँगा, हाँ, जूतों में अच्छी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपके जूते स्लिप करते हैं तो मत पहन के जाइए। ड्रेसअप यहाँ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँगा जैसे पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो क्लोथिंग होती है वैसा खुले डुले कपड़े पहन कर जाएँ, और क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ता है। और हाँ, अगर आप एक टॉर्च लेके जाएँ, वहाँ के लोग सजेस्ट करते हैं कि सिंस आप केव्स में जाने वाले हैं, अंदर में 2 रोशनी होती है नेचुरल, बट स्टिल मैं बोलूँगा अपनी टॉर्च अगर साथ में लेके जाते हैं तो बढ़िया रहेगा। हाँ, और दूसरी बात जो बिल्कुल आपने नहीं करनी है, जैसे मैंने पहले से बताया आपको, बारिश में बिल्कुल मत जाइएगा यहाँ पे। हाँ, और जो लोग वहाँ पर और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिनको रॉक क्लाइंबिंग का शौक़ है, तो वहाँ पर हाफ डे रॉक क्लाइंबिंग आप कर सकते हैं। बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स आपको मिल जाएंगे ये करवाने के लिए। और अगर आप शॉपिंग में हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ हिस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ पे आर्टिसंस जो हैं स्पेशलाइज करते हैं रॉक कार्विंग के अंदर, तो आपको काफ़ी सारे सोवेनियर्स मिल जाएंगे वहाँ पर, और आप उनको वहाँ काम करते हुए भी देख सकते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर आप उनके ख़रीदते हैं तो उनके लिए कुछ हेल्प होती है, और मैं बोलूँगा हर जगह ख़रीदना ही चाहिए छोटे मोटे सोवेनियर्स। तो मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में दोस्तों।